Cat No Way Out, so directing on your own screenplay, कैसा रहा वो प्रोसेस आपके लिए, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, तो उसके बारे में अगर आप बता। हाँ जी जरूर। तो राइटिंग और डायरेक्टिंग दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, तो इंडिविजुअली उनके अपने चैलेंजेस रहे, राइटिंग के अपने चैलेंजेस टू फाइंड द टाइम, और डायरेक्टिंग के अपने चैलेंजेस, क्योंकि ये सब्जेक्ट LGBTQ है तो मेरा चैलेंज ये था कि मेरे एक्टर्स कंफर्टेबल फील करें वो जब वो एक्ट कर रहे हैं। पर व्हेन आई मर्ज द टू टुगेदर, ये इजी रहता है, अगर आपने लिखा कुछ है और उसी को आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं तो वो इजीली और नेचुरली आ जाता है, आप अपने एक्टर्स को इजीली कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस। तो हाँ, इंडिविजुअली उनके अपने अपने चैलेंजेस हैं, डायरेक्शन के अलग हैं, स्क्रिप्ट के अलग हैं, बट व्हेन यू मर्ज टुगेदर आई थिंक इट्स ईजियर टू डायरेक्ट योर ओन स्क्रीन प्ले। एक ऐसे सब्जेक्ट को हाईलाइट करना जो कमर्शियल वैल्यू थोड़ा कम रखता है, वो चैलेंज आपके लिए एज अ डायरेक्टर कहें या प्रोड्यूसर भी अगर कहें, सो क्या वो चैलेंज आपके लिए ज़्यादा था सब्जेक्ट चुनना? हाँ जी, नहीं, सब्जेक्ट जब चूज़ किया था मैंने तो कमर्शियल एलिमेंट को दिमाग में रख के नहीं चूज़ किया था। जब सब्जेक्ट चूज़ किया तो सिर्फ एक ही चीज़ थी कि एक आइडिया था दिमाग में और डिटर्मिनेशन थी कि करना है, बाकी चीज़ें इट विल फ्लो। तो ये एक आइडिया था। मैं फिल्म मेकिंग में भी फ्रॉम कमर्शियल पर्सपेक्टिव मैं नहीं आई हूँ फिल्म मेकिंग में। आई वॉन्ट टू डू इट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट, आई लाइक डूइंग इट। तो कमर्शियल सक्सेस आ जाएगी, इसके साथ नहीं आएगी तो अगली के साथ आ जाएगी, पर वो जो आप कुछ कर रहे हो अगर उसमें एन्जॉयमेंट नहीं है, आप एन्जॉय नहीं कर रहे हो तो उसको करने का मतलब नहीं है, और उसमें कोई मीनिंग नहीं है तो करने का मतलब नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील। तो जब मैंने वो स्टार्ट किया था, ये सब्जेक्ट चूज़ किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि ये यूनिक था, क्लोजर टू रियलिटी था, और मुझे लगा इस पे काम करना चाहिए, तो इसलिए मैंने किया। ज़्यादा टफ क्या रहा आपके लिए, स्क्रिप्ट या राइटिंग पार्ट ज़्यादा टफ रहा या डायरेक्शन पार्ट ज़्यादा टफ रहा? टफ दोनों रहे, जैसे मैंने बोला सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं, पर अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे लगता है शायद डायरेक्शन थोड़ी डिफ़िकल्ट रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाता है। जब आप इंडिविजुअली काम करते हो ना, चीज़ इजी होती है क्योंकि किसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करना है, जो आपके दिमाग में आ रहा है यू आर ऑन योर ओन बोस। बट डायरेक्शन में ऑफ कोर्स आपको सब लोगों को साथ में लेके चलना है, तो वो थोड़े चैलेंजेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो अपने दोनों प्रोसेस के अपने चैलेंजेस हैं, इन्जॉयमेंट दोनों अपने प्रोसेस की है, लेकिन अगर कंपेयर करना है तो हाँ, डायरेक्शन थोड़ी डिफ़िकल्ट है कंपेयर टू स्क्रिप्ट राइटिंग। एज अ वुमन डायरेक्टर एंड राइटर, जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिफरेंट रहता है एज द मेल, कहीं ऐसा अपने डिफरेंस आपको लगता है एज अ फीमेल? नहीं, फिल्म मेकिंग का प्रोसेस तो सेम ही रहता है ना, चाहे वो मेल बनाए चाहे फीमेल बनाए। हाँ, लेकिन जो चैलेंजेस होते हैं वो अलग हो सकते हैं, पर मैंने अभी वो एक्सपीरियंस किया नहीं है। तो मैंने भी फिल्म इतनी तो बनाई नहीं है, एक ही बनाई है, और इस फिल्म के दौरान जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ऑफ कोर्स चैलेंजेस रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होती है, पर वो इसलिए नहीं कि क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ, है ना। वो अगर कोई मेल डायरेक्टर भी होता तो शायद उनको भी वही चैलेंजेस रहते हैं, वही कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, वही चीज़ें सॉर्ट आउट करनी होती। तो अभी तक मैंने कोई डिफरेंस देखा नहीं है। इन फ्यूचर आए तो वो अलग बात है, पर अभी तक मैंने नहीं देखा है डिफरेंस। हिंदी कमर्शियल सिनेमाज की बात की जहाँ गे कैरेक्टर्स को एक कैरिकेरिश थोड़ा सा दिखाया जाता है, तो व्हाट योर थॉट ऑन दिस? क्वेश्चन सही है, चीज़ गलत है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आई थिंक कुछ सालों पहले तक इस चीज़ को इस तरह दिखाया जाता था, कि इसको एज अ आइस ब्रेकर स्टोरी में यूज़ किया जाता था कि गे कैरेक्टर डाल दिया और उस पर कुछ कॉमिक कर दिया, तो एज अ आइस ब्रेकर यूज़ किया जाता था, जो कि गलत है ना। वो एक पैटर्न बन गया था, पर आई थिंक नाउ द पैटर्न इज़ शिफ्टिंग। अब मैंने तो एटलीस्ट नहीं नोटिस किया है कि उसको इसी चीज़ की तरह यूज़ किया जाए। एक हम जनरलाइज कर देते हैं ना कि अगर फॉर एग्जांपल गे कैरेक्टर दिखाना है, वो इस तरह हाथ मूव करेगा या इस तरह बोलेगा, पर ऐसा है नहीं है। और जब मैंने अपनी फिल्म बनाई है तो आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि मुझे मेरे कैरेक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज कैसे दिखानी है, कि जरूरी नहीं है कि हर गे कैरेक्टर हाथ किस तरह मूव करता है या बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, इट्स नॉट नेसेसरी, है ना। तो वो फिल्म में भी उसको जनरलाइज मत करो, एज लॉन्ग एज एक पैटर्न नहीं बन रहा है ना, तुम उसको नॉर्म नहीं बना रहे हो, आई थिंक इट्स ओके। Well, the film shot out, but the cast is principal cast is Indian. So was this conscious effort or something, a choice of? नहीं, वो फिल्म हिंदी है तो मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये थी कि एज लॉन्ग एज मेरे एक्टर्स हिंदी बोल सकते हैं, एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं, आई एम फाइन विद इट। और तो मेरा एक एक्टर है ताए खान, वो ही इज़ ब्रिटिश, पर उसके रूट्स जो हैं पाकिस्तान से हैं। एक और कैरेक्टर हैं खालिद महमूद, जिन्होंने डैड का रोल प्ले किया है, वो भी पाकिस्तान से हैं। तो इट्स नॉट जस्ट इंडियन, इट्स अ मिक्सचर ऑफ
यू नो कास्ट, बट एज आई सेड मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी थी कि वो हिंदी बोल सके और अच्छी एक्टिंग कर सके। पर थोड़ा मैं एक्सटेंड करती हूँ इसको कि अगर आप, ये तो हुई कास्ट, लेकिन अगर आप क्रू की बात करें, मेरी फिल्म में ना बहुत डाइवर्सिटी थी। तो मेरे जो क्रू मेंबर्स थे वो पता नहीं दुनिया के कहाँ के कोने से थे, कोई मैक्सिको से था, कोई इटली से था, कोई चेक से था, और ऑफ कोर्स मेरी पोस्ट प्रोडक्शन इंडिया में थी। तो मेरी एक डाइवर्सिटी बहुत रही है मेरे पूरे जो प्रोसेस रहा है फिल्म मेकिंग का ना। और सेट पे लोग अलग अलग कल्चर के खाने बना रहे थे, ये कर रहे थे, इट वाज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑन सेट। And so, any specific director inspired you to become a director, or any sort of inspiration आपने किसी से लिया for direction? नहीं, ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं लिया है मैंने। आई एम एन एक्सीडेंटल डायरेक्टर आई वुड से। पर इतना भी डेवलप मैं हुई नहीं हूँ कि है ना वो उस डायरेक्शन को इतना रिकग्नाइज आई थिंक मैंने अभी किया नहीं है कि मैं किसी एक का नाम ले सकूँ। तो पहले जब फिल्म देखते थे तो वो एक एज अ नॉर्मल ऑडियंस लेमैन की तरह देखती थी, एक्टर्स मूव कर रहे हैं, हाँ अच्छी फिल्म है, ठीक है। लेकिन अभी फिल्म मेकिंग के बाद वो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। अब मैं देखती हूँ कैमरा कैसे मूव कर रहा है, ये शॉट कैसे लिया हुआ है, तो वो भी और देखना है किसी एक का नाम लेने के लिए। Yeah. So, any wish list of yours you want to direct any actor or actress? कोई ऐसी wish list है या आने वाले समय में यार I want to direct this actor? अभी ऐसा कुछ नहीं है। और अगर मैं इसको एक्सपैंड कर सकूं, मेरे साथ जो लेट्स जस्ट से कि अभी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि बोलते हैं नोन एक्टर होना चाहिए। मैं वो कल्चर चेंज करना चाहती हूँ। मैं वो कल्चर चेंज कर, क्यों आपकी फिल्म तभी चलेगी जब नोन एक्टर होगा, राइट? क्यों हम नए एक्टर को क्यों नहीं है ना कास्ट कर सकते? उसमें भी इक्वली, दे कुड बी इक्वली गुड, दे माय हैव अ गुड टैलेंट एज वेल। और मैं अपनी फिल्म जो अब ला रही हूँ, ये मुझे बहुत पूछा गया है ना, नोन एक्टर्स हैं क्या? नहीं। और वो ये भी नहीं है कि मैंने सड़क से उठा के किसी को ले ली, यू नो व्हाट आई मीन, कि विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, आई थिंक एनीवन कैन हैव टैलेंट, जस्ट गिव समवन चांस। कोई भी कभी भी बड़ा बन सकता है ना, हर कोई नोन तो नहीं था शुरू में। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं मेरे दिमाग में कि नहीं मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँगी या इसको डायरेक्ट करना चाहूँगी। एज लॉन्ग एज समवन कैन एक्ट एंड दे मीट माई रिक्वायरमेंट्स, आई एम हैप्पी टू डायरेक्ट। और वो कोई भी हो सकता है, नोन अननोन, कोई भी। Any special message for the viewers to watch the film, and what one thing you believe that viewers will take, the audience will take while watching Get the Way Out? यस, एक तो ऑफ कोर्स मैं इनकरेज करूँगी लोगों को कि आए, सिर्फ इस चीज़ को देख के नकारा ना करें कि LGBT की फिल्म है। ये कोई भी ऐसे ही LGBT की फिल्म नहीं है, इसमें एक मैसेज है। तो आए और वो देखें, और जब वो फिल्म देखेंगे ना, वो एक बार तो एक थॉट के साथ निकलेंगे सिनेमा से कि हाँ ऐसा होता है, हमने ध्यान क्यों नहीं दिया, और ऐसा भी हो सकता है। मे बी द वे दे गोना स्टार्ट लुकिंग एट पीपल, वेदर इट्स अ मेल और फीमेल और अ गे इंडिविजुअल, एक बार आएगा उनके थॉट में कि हाँ यार ऐसा भी हो सकता है, और वो मेरी फिल्म देखकर आएगा उनको। मुझे उम्मीद है कि वो जब सिनेमा से निकलेंगे वो एक थॉट के साथ निकलेंगे। तो ऑल आई वुड से कि प्लीज़ कम एंड वॉच द फिल्म, प्लीज़ डू। Thanks. थैंक यू।